ओके, मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक क्वेश्चन पूछा है आपको। हम्म, तो इसका जवाब मैं चाहूँगा कि लर्निंग मैथ्स इज लर्निंग नंबर्स, अलजेब्रा, शेप्स। और चौथा ऑप्शन है फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन ऑल नंबर्स, अलजेब्रा, शेप्स। क्या क्या लगता है आपको? तो आपको जो प्रश्न पूछा है इसका इसका उत्तर देना है आपको। आपको जो कोई भी सही उत्तर लगता है वो देना है। आ रहा है? हेलो? अब भी हुआ? हेलो? हेलो? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अच्छा, तो मैंने एक आसान सा प्रश्न पूछा है, तो आपकी इसके ऊपर मुझे राय लेनी है कि आपको क्या लगता है मैथ्स पढ़ना यानी क्या करना है, ऐसे आपको लगता है? ओके। मैं दूसरा प्रश्न भी पूछता हूँ, क्योंकि इसमें किसी का भी अभी तक मुझे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। तो दूसरा प्रश्न मैं पूछता हूँ। आसान सा प्रश्न है। तीन 3 - 1 इज इक्वल टू कितना? हम्म, आसान सा क्वेश्चन है। ओके। मुझे नहीं कराएगा सिर्फ ओके, ठीक है। आ, आ, मुझे उत्तर ले हैं। अभी मैं और एक प्रश्न पूछता हूँ। आसान सा प्रश्न है, तो उसका भी मैं उत्तर चाहूँगा। 4 - 2 इज इक्वल टू हाउ मच? ओके। प्रश्न आपके स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा होगा आपको। 4 - 2 इज इक्वल टू, क्या आपका आंसर रहेगा? आपको आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 4 - 2 इज इक्वल टू कितना? ओके, मुझे दो आंसर्स मिले हैं। 4 - 2 इज इक्वल टू 2 करके। हम्म, तो अभी अगर मैं लिखूँगा, मेरा अभी आपको लाइव स्ट्रीम चल रहा है, उसके ऊपर मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। आप में से सब लोगों ने 3 - 1 का आंसर लिखा था 2। ये सही भी है। और ऐसा है कि इसमें हम अलग तरीके से इसको देख सकते हैं। मैं एक उदाहरण दिखाता हूँ कि अभी ये ट्रायंगल है हम्म, और ये ट्रायंगल को इधर मैं नीचे रखता हूँ। इसमें 3 वर्टाइसेस हैं। अगर मैं इसको नाम दूंगा ए, इधर ये बी,
और ये पॉइंट सी, ऐसे 3 वर्टाइसेस है। ओके, मैं इसको अभी बाहर निकालता हूँ नेट के लिए। तो ये 3 वर्टाइसेस है। कितने वर्टाइसेस है? 3। अभी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी क्या करते हैं, इस एक वर्टेक्स को मैंने समझो समझो निकाल दिया। एक वर्टेक्स को मैंने निकाल दिया, कट कर दिया इसको ऐसे में। एक निकाल दिया मैंने, सो 3 माइनस 1 हो गया। एक मिनट, हाँ। तो 3 माइनस 1 आपने 2 लिखा है, तो अभी कितना हो गया? मैंने -1 किया है, इसमें से एक वर्टेक्स निकाल दिया, तो अभी इसको कितने वर्टाइसेस हो गए? ये अभी अपना क्वाड्रिलेटरल बन गया। और इसको अभी वर्टाइसेस कितने हो गए? 4 वर्टाइसेस हो गए। यानी हमने एक सब्ट्रैक्ट किया, एक निकाल दिया, तो कम होने के बजाय एक बढ़ गया है। तो क्या हो गया? 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 हो गया। गणित हम जिस प्रकार से सोचते हैं, और दूसरा एक मैंने प्रश्न पूछा था, उसमें पूछा था कि 4 माइनस 2 कितना होगा। ओके, सादा सा प्रश्न था। आप में से सब लोगों ने 4 माइनस 2 का उत्तर लिखा था 2। ये सही है, लेकिन हम इसको अलग तरीके से भी देख सकते हैं। अभी ये क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है, चौकोना है, तो इसमें कितने वर्टाइसेस है? 4 वर्टाइसेस है। मैं इनको नाम दूंगा, अगर ए, बी, सी और डी। 4 वर्टाइसेस है इसको। 4, जिसको मराठी में शिरोबिंदु करके बोलते हैं, इंग्लिश में इसको वर्टाइसेस बोलते हैं। तो 1 2 3 4, 4 वर्टाइसेस है। अभी मुझे इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करने हैं, यानी 2 कोई भी मैं अगर समझो वर्टाइसेस निकाल दूंगा, कट कर रहा हूँ मैं, तो 4 माइनस 2 अभी कितना हो गया? वर्टाइसेस तो उतना ही बचा है। फिर से वर्टाइसेस कम हुआ क्या अपना? सो 4 माइनस 2 का उत्तर कितना आया? 4 ही आ गया है। तो आ, गणित में हम जैसे जिस प्रकार से हम सीख रहे हैं, वह गणित का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें हम सिर्फ किताबी पढ़ाई सीख रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि एक परीक्षा होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसको पीसा करके बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल हेलो। मैं जोर से बोल रहा हूँ, मैं और जोर से बात करता हूँ फिर। ओके, अच्छा ठीक है, हेडफोन ही लगाया है मैंने, लेकिन और जोर से बात करता हूँ चाहे। ओके ओके, ठीक है, देखता हूँ। ओके, सो इसको इसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट करके। इसमें 13-14 साल के बच्चे होते हैं। तो दुनिया भर के करीब करीब 70-80 देश इसमें भाग लेते हैं। 5-6 साल पहले जब और बच्चे होते हैं 13-14 साल के।
हम्म, तो ये 13-14 साल के बच्चों का जब ये टेस्ट होता है, तो हमारे देश की इसमें क्या स्थिति थी, आपको सुन के हैरानी होगी कि पिछले बार जो इस ये प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट हुआ था, उसमें 77 देश थे और 77 देशों में 76वां हमारा नंबर था। हम्म, करीब सिर्फ एक ही देश हमारे पीछे था, पाकिस्तान हमारे पीछे था, बाकी सब के सब देश हमारे आगे थे साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में। इसका मतलब है कि हम हमारे देश में जिस प्रकार गणित और विज्ञान सीख रहे हैं, साइंस और मैथमेटिक्स जिस प्रकार हम सीख रहे हैं, उसमें कुछ तो खामियां है, कुछ तो कमियां है। ठीक है, तो वो सुधारने की बहुत ज़रूरत है। और वो क्या करना चाहिए, तो ज़्यादा हम अगर एक्टिविटी बेस्ड जिसमें प्रैक्टिकल्स है, उसका अगर हम इस्तेमाल करेंगे, तो बच्चों को उस विषय से लगाव हो जाएगा और फिर वो अच्छी तरह उसको सीखने में लग सकते हैं। मैं आपको अभी दो एक्टिविटीज़ दिखाने वाला हूँ। उसमें से पहली एक्टिविटी जो है, वो मैं पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ एक, इसमें हम साइंस और मैथमेटिक्स दोनों का मिलाप करने वाले हैं। एक्चुअली ऐसे कहते हैं, जो सच है कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस। आपको अगर विज्ञान अच्छी तरह से आना है, तो उसके लिए आपको गणित अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि विज्ञान की भाषा गणित है। अगर हम अच्छी तरह से गणित समझते हैं, तो हमारा विज्ञान भी अच्छा हो जाएगा। हम्म, तो मैं आपको एक आ, स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन किधर आएगा इसमें? स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करना है इसमें। स्क्रीन शेयरिंग करेंगे, इथे ते येत आहे यूज कैमरा बंद करना। मैं स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ। वो अगर स्क्रीन शेयरिंग हो जाएगा, तो वो इनएक्टिव है अभी स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन। इस वजह से मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ।
ओके, ऐसे लगता है कि स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन कैसे एक्सेस करना है उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है। अभी मैं नहीं दिखा सकूंगा स्क्रीन शेयरिंग की मदद से। तो आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। मैं एक ही सिर्फ फ़ोटो दिखाने वाला था। आसान सा है, आप सब अपने विद्यार्थियों के साथ, बच्चों के साथ ये एक्टिविटी बहुत एंजॉय कर सकते हैं। तो वो मैं एक्टिविटी आपको अभी दिखाता हूँ। उसके लिए मैं आपको पहले तो अ, कुछ दिखाने वाला था स्क्रीन पे, और बाद में फिर आपको वो एक्टिविटी के लिए बताने वाला था कैसे एक्टिविटी हम कर। ओके। ओके। हेलो। अभी मैं जो दिखा रहा हूँ, तो आपको यह ओके, ठीक है। अभी मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, इसमें दो मैंने बताया था मैम को, राखी मैम को, कि जो कोई भी ये लाइव देखने वाले हैं उनको या तो क्ले तैयार रखने के लिए बताइए, या फिर आटा जो घर पे सभी के तैयार रहता है वो लेके तैयार रहने के लिए बताया था। तो इस दोनों का इस्तेमाल करके हम एक बहुत सुंदर एक्टिविटी करने वाले हैं। हमारा बिल्कुल तुम्हें बोले तो है। अच्छा, ओके। सो इसमें हमें क्या करना है? आगे से बताना है। हाँ, वो थोड़ा मिसमैच होता है, मम्मी बोलती है। ओके। सो अगर हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें हमारे जो सब ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सब मिलके अगर ये पूरा गोला हो रहा होगा, हम्म, तो उसका हम एक्टिविटी करने वाले हैं। तो अगर इस गोले को मैंने इस सिलेंडर के आकार में बदली कर दिया, और ये सिलेंडर हमारा, आप भी करेंगे हमारे मेरे साथ में तो अच्छा रहेगा, आप भी इसको एंजॉय कर सकेंगे। ये मैंने 10 सेंटीमीटर लंबा ऐसे गोला बनाया है, सिलेंडर बनाया है। अभी इसके मैं 10 इक्वल पार्ट्स करने वाला हूँ। तो मैंने इधर ये पट्टी रखी है, और इसकी मदद से मैं एक एक सेंटीमीटर के करीब करीब इसके, पहले मैंने बीच में इसको मार्किंग किया, फिर अभी इसके एक बाजू के पांच, एक, दो, तीन, चार और पांच भाग हिस्से हो गए। इधर दाई तरफ भी एक, दो, तीन, चार और पांच हिस्से हो गए। अभी इसके मैं 10 डिस्क बनाऊंगा काट के। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, ये 9 और ये 10 हो गए। अभी हम क्या करेंगे, आपने भी हम मेरे साथ में अगर ये किया होगा तो उसमें से आप 6 साथ में ले लीजिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, और उसका फिर से ऐसे गोला बना दीजिए।
तो ये हमारा हो जाएगा जुपिटर। ये जो बड़ा गोला बनाया है हमने, ये हमारा हो जाएगा जुपिटर। और इसमें हमने कितने भाग लिए थे? कुल 6 भाग जो किए थे उसमें से हमने 10 भाग जो किए थे उसमें से हमने 6 भाग लिए हैं, यानी ये हो जाएगा 6/10 ऐसा हो जाएगा ये। टोटल 10 हिस्से किए थे, उसमें से हमने 6 का को एकजुट करके उसमें जुपिटर बन गया हमारा। अभी इसमें से हम 3 जो और 4 जो बचे हैं उसमें से 3 ले लिए मैंने, और उसका और एक मैं गोला बना रहा हूँ। आप भी बनाइए, अगर आपने आटा या क्ले साथ में रखा है तो उसका गोला बना दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका सैटर्न। और हमने कुल 10 जो भाग किए थे उसमें से 3 भाग इसके लिए, सैटर्न के लिए इस्तेमाल किए, इस वजह से इसका अभी मास हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। अभी ये जो एक हिस्सा बचा है इसको हम फिर से 10 सेंटीमीटर वाला लंबा सिलेंडर बनाएंगे। फिर से इसको हम 10 सेंटीमीटर वाला लंबा सिलेंडर बनाएंगे। इसको मैं देखता हूँ इसके ऊपर। अभी ये समझो अपना हमारा थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है, कट कर देते हैं और 10 सेंटीमीटर का ही हमको चाहिए। हमारा ये कितना बचा था? 1/10 बचा था, उसका हमने फिर से 10 सेंटीमीटर का किया है। अभी ये जो 10 सेंटीमीटर हुआ है उसके समान 10 हिस्से, फिर से 10 हिस्से करेंगे हम। एक, ये 5 के लिए इधर हम करेंगे। 1 2 3 4 और 5, और राइट साइड के भी ऐसे ही 5, 1 2 3 4 और 5 हो गए। तो ये अभी हमारे 10 हिस्से हो गए हैं। तो ये 10 हिस्सों में से 9 हिस्से, हम 5 हिस्से लेंगे। 1 2 3 4 और 5, और उनका एक लंबा गोला बनाएंगे, ऐसे लंबा सिलेंडर बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया है। हर एक हिस्सा इसमें से कितना था हमारा? 1/10 का 1/10 था। तो ये हमने जो लिया है ये कितना हो गया हमारा? 5/100 हो गया ये हमारा। तो इसका हम ऐसे लंबा ये बनाएंगे। और शनि यानी सैटर्न की जो कड़ी है, ये हो गई हमारी, ये इसकी, ये हमारी शनि की कड़ी हो गई। तो ये कितनी थी? ये हर एक हिस्सा जो हमने बनाया था ये 1/100 था। तो उसमें से हमने 5 हिस्से लिए, तो शनि का कड़ी बन गई हमारी 5/100। अभी इसमें 5 हिस्से बचे हैं, तो उसमें से 2 मैंने लिए, और उसका अगर मैं गोला बनाऊंगा ये, तो ये हमारा बन जाएगा यूरेनस। तो ये हमारा कितना हो गया? ये हो गया हमारा यूरेनस। ये हमारा यूरेनस बन गया। और इसका साइज कितना है हमारा? 5/100 है। सॉरी 2/100 है, क्योंकि हमने कितने लिए हैं? इसमें से 2 भाग लिए हैं। फिर और 2 भाग, और 3 बचे हैं, उसमें से 2 भाग हमने ले लिए, और उसका भी हमने गोला बनाया फिर से। तो ये हो गया हमारा नेपच्यून। ये हो गया हमारा नेपच्यून। उसका भी साइज कितना है?
दो भाग लिए थे हमने 100, अगर टोटल इसके 100 भाग करते तो उसमें से हमने दो 100 भाग में से दो भाग लिए हैं। इसलिए नेपच्यून का मास हो गया 2/100। अभी ये जो 1/100 वाला भाग जो बचा है उसका भी हम 10 सेंटीमीटर वाला लंबा सिलेंडर बनाएंगे। ये हमने 10 सेंटीमीटर वाला लंबा सिलेंडर बनाया। ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर वाला। अभी इसके हम फिर से 10 इक्वल हिस्से बनाएंगे। तो इधर 5 हो गया, एक एक, दो, तीन, चार और 5, एक, दो, तीन, चार और 5। तो अभी इसमें से हमने 9 लेने हैं। इसमें से 9, अभी ये हर एक हिस्सा कितना होने वाला है, इसमें से 1/1000 होने वाला है, क्योंकि ये पूरा जो है हमने मास लिया था उसमें से 1/1000 होने वाला है। तो उसमें ये टोटल जो 9 हिस्से बनाए थे हमने, 10 हिस्से बनाए थे, उसमें से हम 9 ले लेंगे। और तो ये हो गया हमारा 9/1000 हो गया, 9/1000। और वो हम ऐड करेंगे सैटर्न के मेन गोले में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैटर्न का जो प्लैनेट है, स्फीयर है, उसमें हमने ये ऐड कर दिया। वो कितना, 9/1000, इतना हमने उसमें ऐड किया। अभी ये एक जो बचा है 1/1000, इसके हम करेक्ट दो छोटे हिस्से करेंगे, एग्जैक्टली आधा आधा हिस्से करेंगे। अभी ये 1/1000 था, तो उसमें से एक हमारा बन गया अर्थ। 1/1000 का भी आधा, यह हमारा हो गया अर्थ। तो 1/1000 का भी आधा, यानी उसको हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी हमारा अर्थ का जो मास है वो कितना हो गया, 2/1000, इतना छोटा हो गया, 2/1000 इतना हो गया, ये हमारा अर्थ का। अभी ये जो बाकी 2/1000 बचा है, ये जो हमारे तीन बाकी के बचे हुए ग्रह हैं, प्लैनेट्स है, वीनस, मर्क्यूरी और मार्स, इन सब का मिला के हमारा ये 2/1000 इतना मास हो जाता है। तो अभी ये करने में हमने क्या किया है, इसमें हमने गणित भी देखा और इसमें हमने हाथ से भी काम किया, इसमें हमने साइंस का भी काम किया। और अभी ये हमने फ्रैक्शंस में लिखे हैं, तो इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमारा जुपिटर था 6/10, यानी ये हो जाएगा हमारा 60%। सैटर्न था सैटर्न था हमारा, मैं इधर थोड़ा सा इस तरफ ले लेता हूँ। सैटर्न था हमारा 35.9% हो जाएगा ये हमारा। जुपिटर का मास 60% है, सैटर्न का हो जाएगा 35.9%। यूरेनस का हो जाएगा 2%। नेपच्यून का 2/100 माने ही 2%, नेपच्यून का हो जाएगा फिर से करीब 2% ही। और ये दोनों का मिलके
इसका अर्थ का हो जाता है 0.05%। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं परसेंट में तो 0.05% हो जाता है, और वीनस, मर्क्यूरी और मार्स का हो जाता है 0.05%। जब बच्चे ये एक्टिविटी करेंगे तो गणित की एक सबसे महत्वपूर्ण जो खामी है, जिसमें हम कहेंगे कि डिफ़िकल्टी है, तो गणित हम बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे सीखते हैं, नंबर्स, उनका गुणाकार, तो हमको समझ में नहीं आता है। जब हम हमारे प्लानिटरी सिस्टम पे ये फ्रैक्शंस के रूप में इसको देखेंगे, उसका परसेंटेज में हमने किया है, तो हम, और इसके लिए कुछ विशेष साहित्य की भी ज़रूरत नहीं है। क्ले रहेगा तो क्ले बेहतर है, नहीं रहेगा तो आटा भी चल जाता है। हर घर पे तो आटा बनता ही है, तो उसकी मदद से हम ये बहुत बढ़िया ऐसे एक्टिविटी कर सकते हैं जिसको हम साइंस और गणित दोनों को जोड़ सकते हैं इसमें। तो और इसमें फिर हम गणित के जो अलग अलग स्तर है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना, और भी चीज़ें हैं जो अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन हम जो कोई भी प्रयोगशील शिक्षक रहते हैं तो वो ज़रूर इसमें और भी आगे कुछ न कुछ सोच के बढ़ा सकते हैं। ओके, सो मुझे आशा है कि आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी होगी। इसके बाद मैं आपको, आप घर पे भी आराम से कर सकेंगे ऐसी दो तीन चीज़ें दिखाऊंगा। और क्या करना है हमको, क्या साहित्य की क्या ज़रूरत है, तो मैं दिखाता हूँ आपको किस साहित्य की ज़रूरत है। आप या तो ऐसे टूथपिक्स ले सकते हैं, या माचिस की तीलियाँ भी इस काम में बहुत अच्छी तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। माचिस की तीलियाँ, और ये क्या है, साइकिल की जो वॉल ट्यूब होती है, ठीक है, साइकिल की वॉल ट्यूब और ये माचिस की तीलियाँ, या ये टूथपिक्स, ये कहीं पे आराम से मिल जाती है किसी भी मेडिकल की दुकान में, और एकदम सस्ते में मिल जाती है हमें। तो इन चीज़ों से हम बहुत सारी ज्योमेट्री की चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। अभी इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इधर इसको हम जोड़ सकते हैं। और ये हमारा बन गया एक त्रिकोण, बन गया ट्रायंगल बन गया। हम्म। जब ये मैं कक्षा में लेके आया था और इस मॉडल को लेके बच्चों को पढ़ा रहा था, तो एक लड़के ने, मैंने उनके लिए कक्षा में ले गया था ये, इसको क्या खर्चा नहीं आता, मैंने ये पूरा का पूरा पूरी कक्षा को देने के लिए सेट जो है वो 200 रुपये में आराम से आ गया था। तो मैंने बच्चों को कुछ कुछ साहित्य इसमें से दिया था खुद हाथ से करने के लिए। तो एक बच्चे ने मुझे ये जो दिखाया, उससे मैं भी बहुत अचरज में पड़ गया कि बच्चे कितने अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं, जो कि हम बड़ों को ध्यान में भी नहीं आता बहुत बार। तो वो बच्चे ने मुझे क्या दिखाया, अभी ये दो बड़ी लकड़ियां हैं, और उनको मैंने ये
बॉल ट्यूब की मदद से जोड़ दिया है। अभी बच्चे ने मुझे क्या दिखाया, इसको अगर हम ऐसे जोड़ेंगे तो ये हो गया ज़ीरो एंगल। ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल। अभी इसको मैं इधर करूँगा तो ये हो गया हमारा राइट एंगल। इधर थोड़ा सा आगे और बढ़ाया तो हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। इधर स्ट्रेट कर दिया तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। नीचे कर दिया तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। और इसको पूरा घुमा के इधर कर दिया तो ये हमारा हो गया कंप्लीट एंगल या 360 डिग्रीज। तो इतना मुझे अच्छा लगा ये खुद ये लड़के ने दिखाने के बाद में। हम सोच भी नहीं सकते बड़े कि इसको हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बच्चों ने जो अलग अलग किस्म के क्वाड्रिलैटरल्स थे, मैं दिखाता हूँ, मैंने कुछ बना के इधर रखे हैं तो आपको इधर अभी दिखाता हूँ। तो अभी ये हमारा हो गया ऑर्डिनरी क्वाड्रिलैटरल हो गया, जिसको अलग अलग लेंथ के है। इसकी लेंथ, ये चारों भुजाएं जो है, साइड्स है, उनकी लंबाई अलग अलग है। ये हो गया हमारा चारों साइड्स इक्वल वाला। और ये हो गया हमारा सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल वाला। अभी इसमें एक बहुत अच्छी खूबी है, और ये एक हो गया हमारा ऐसे जो है। अभी इसमें एक खूबी जो है, जो हम ब्लैक बोर्ड पे नहीं दिखा सकते, लेकिन ये मॉडल्स पे मैं दिखा सकता हूँ कि अभी जब मैं इसको, ये डायनामिक है, इसको इसका आकार मैं बदल सकता हूँ। तो अभी ये रेक्टेंगल है, इसको मैं थोड़ा सा फोर्स देके डिफॉर्म करूँ, उसका आकार बदली कर दूँ तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। और बच्चों को समझ में आ जाता है फिर कि अरे, हम इसको पैरेललोग्राम के ही सिर्फ जब सब एंगल्स 90 डिग्री के करेंगे तो ये हो जाता है हमारा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल ये हमारा पैरेललोग्राम का ही एक विशिष्ट प्रकार का पैरेललोग्राम है। उसको हम जब सब एंगल 90 डिग्री के हो जाते हैं तब उसी पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल कहने लगते हैं। इसमें रोम्बस हमको दिखाई पड़ता है, क्योंकि चारों साइड जो है वो एक ही माप की है। और इसको हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी सामने वाली जो भुजाएं हैं, अपोजिट साइड जो है, वो पैरेलल है। अभी इसकी खूबी ऐसे है कि मैं इसको एंगल बदली करके इसका स्क्वायर बना सकता हूँ। तो बच्चे समझ सकते हैं कि अरे, स्क्वायर और रोम्बस ये दोनों के भाई भाई लगते हैं। इसी को, स्क्वायर को अगर हमने टेढ़ा मेढ़ा किया तो ये हमारा रोम्बस बन जाता है। और रोम्बस को सीधा कर दिया, यानी उसी के सब एंगल जब मैंने 90 डिग्री के कर दिए तब वो बन गया हमारा स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन है आपस में सब क्वाड्रिलैटरल्स का, अलग अलग क्वाड्रिलैटरल्स का, ये बच्चे अच्छी तरह समझने लगते हैं जब वो हाथ से खुद इन चीज़ों से खेलते हैं। जब तक वो खेलते नहीं है हाथ से, तब तक उनको क्या लगता है, कुछ तो बोर्ड पे लिखा होता है, हमको क्या उसको रट्टे मारने हैं। जिसको अंग्रेजी में रोट लर्निंग करके बोलते हैं, वो करना है और भूल जाना है, परीक्षा में मार्क लेने हैं और भूल जाना है। अभी ये काइट है। इसमें क्या है कि ये दो भुजाएं आजू बाजू की एक माप की है, ये दो भुजाएं आजू बाजू की एक माप की है। अभी एक लड़के ने मुझे इसका ही सही सीधा करके बता दिया, सर ये तो अभी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो ये इसकी बहुत खूबियाँ हैं। ये मैंने अभी क्वाड्रिलैटरल्स के अलग अलग प्रकार दिखाए आपको। 7 प्रकार रहते हैं, वो सातों के सातों प्रकार हम आराम से लड़कों को दे सकते हैं। कितना खर्चा आएगा, इसको 10-15 रुपए भी खर्चा आने वाला नहीं है, और बच्चे आराम से कर सकते हैं और उसकी मज़ा ले सकते हैं सीखने की। अभी आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये है हमारा पेंटागन। पेंटा यानी 5, यानी इसको 5 साइड है, 1 2 3 4 5। अभी एक बच्चे ने ये पेंटागन जब बनाया था तो उसने मुझे क्या करके दिखाया, मैं दिखाता हूँ आपको।
ये पेंटागन का ही बन गया। अभी ये पेंटागन है, बच्चों को खेलने देना चाहिए। तो थोड़ी चीज़ें ख़राब भी कर सकते हैं, वो खराबी हमने सहन करनी चाहिए, क्योंकि खेलने खेलने में ही सचमुच में सीखना होता है। तो ये पेंटागन जो है, वो बच्चा खेल रहा था ऐसे ऐसे ही, और उसने बताया सर ये देखिए इसका स्टार बन गया पेंटागन का। मैं बोला अरे बहुत बढ़िया किया तुमने, तो मुझे तो ये कभी सूझा ही नहीं था। तो बच्चे ऐसे डिस्कवरी जिसको बोलते हैं, लर्निंग यानी क्या है, डिस्कवरी जिसको शायद आप में से किसी ने अरविंद गुप्ता जी का नाम सुना होगा अगर, तो वो जो उन्होंने कहा था आहा मूवमेंट करके बोलते हैं। आहा मूवमेंट का मतलब क्या है कि वाह मज़ा आ गया आज सीखने में। ऐसे बच्चों को जब सीखने में मज़ा आ जाएगा, तो गणित सीखने में उनको बिल्कुल भी ऐतराज़ नहीं रहेगा और आराम से सीखते रहेंगे। अभी ये हमारा हो गया पेंटागन, ये हो गया हेक्सागन। अभी इन सब में और ट्रायंगल में क्या फ़र्क है, क्या खूबी है, मैंने ये प्रश्न बच्चों को बताया था। तो बच्चे यही रहते हैं, तो क्या करेंगे, वो ऐसे ऐसे कर रहे थे। मैं बोला हाँ तुम लोग जो कर रहे हो ना, ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हो, इसको किसी भी क्वाड्रिलेटरल को देखो, चौकोने को देखो, इसको टेढ़ा मेढ़ा किया, फोर्स डाला तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। ये पैरेललोग्राम है, उसको स्क्वायर रेक्टेंगल हो जाता है, वो भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। पेंटागन जो है उसको भी फोर्स लगाओ तो वो भी टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, और हेक्सागन को लगाओ फोर्स तो वो भी टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। हाँ सर, लेकिन इसको, ये जो ट्रायंगल है ना, इसको अगर हम फोर्स लगाएंगे ना तो वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा है, इसकी ये खूबी है। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी रही बच्चों के लिए कि हम कंस्ट्रक्शन जो करते हैं, जो कोई भी रचना होती है, जो आर्किटेक्ट जो इस्तेमाल करते हैं, रचना यानी कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल का इस्तेमाल बहुत जगहों पे किया जाता है, क्योंकि ट्रायंगल ये रिजिड पॉलीगॉन रहता है। रिजिड यानी उसका आकार बदली नहीं होता, मैं उसके ऊपर फोर्स दूंगा वो टूटेगा, लेकिन उसका आकार बदली नहीं होगा। ये मैं बड़ा एक ट्रायंगल दिखाता हूँ, इसके ऊपर भी, यानी इस वजह से ये बच्चों ने क्या किया, खुद डिस्कवर किया उन्होंने। और वो जो डिस्कवरी का मूवमेंट रहता है कि हाँ हमने ये खुद एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया कि ट्रायंगल इज़ अ रिजिड पॉलीगॉन। बाकी किसी पॉलीगॉन को आप फोर्स लगाओ तो उसका आकार बदली हो जाता है। ठीक है, अभी उसके आगे हम बढ़ सकते हैं। ये अभी ट्रायंगल जो है, अभी मैं इधर आपको दिखाता हूँ। अभी हम 9वीं 10वीं कक्षा में या छोटे लड़कों को भी सिखाते हैं कि डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस करके। अभी डायमंड क्यों हार्डेस्ट सब्सटेंस है भाई, ऐसा क्यों है? तो अभी ये जो मैंने अभी गणित का जो दिखाया कि ट्रायंगल, अभी ये ज्योमेट्री का भाग आ गया हमको। अगर यानी ज्योमेट्री में हमको या ट्रायंगल के बारे में क्या बताता है कि ये रिजिड है। अभी वैसे ही मैंने ये क्यूब बनाया है, आप लोग भी आसानी से इसका क्यूब ऐसे बना सकते हैं। इसको भी देखो, अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये आकार बदली हो जा रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये कैसे बना हुआ है, 6 स्क्वायर से बना हुआ है। और उसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये डिफॉर्म हो जा रहा है, उसका आकार बदली हो जा रहा है। लेकिन अभी ये देखिए, इसको ये 4 त्रिकोणों से, सच पूछो तो पहले 3 ही त्रिकोणों से बना हुआ है। मैं दिखाता हूँ एक छुट्टा करके। ये एक त्रिकोण है, और ऐसे हम 3 और लेंगे, तो इनको हम इसमें डाल के ये हमारा हो गया टेट्राहेड्रन करके बोलते हैं इसको। टेट्रा का मतलब 4, और हेड्रन यानी बेस या ट्रायंगल्स भी इसको हम कह सकते हैं। तो अभी इसमें
सच पूछो तो 3 ट्रायंगल्स थे, 1, 2 और 3, और ये चौथा अपने आप तैयार हो गया। चौथा अपने आप तैयार होगा। अभी इसके ऊपर फोर्स डालूंगा तो आपको क्या दिखाई देगा कि इसका आकार बदली नहीं होता, क्योंकि उसका बेस क्या है, उसका बेस है 4 ट्रायंगल्स से बना हुआ है। तो और डायमंड का स्ट्रेंथ किस वजह से है? डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस, नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस है, निसर्ग में, नेचर में मिलने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस है। वो कार्बन है। क्या है? कोयला है, कोयला कार्बन है वो। तो कार्बन का ही अगर डायमंड है तो डायमंड इतना हार्ड क्यों है? तो कोयले के जो अणु हैं, एटम्स है, वो ऐसे इस शेप में हैं, अरेंज होते हैं डायमंड में, जिसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो डायमंड को उसकी स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, तो ऐसे हम मैथ्स और साइंस को एक साथ में पढ़ सकते हैं अगर हम कुछ न कुछ एक्टिविटी बेस्ड ऐसे बच्चों तक ले जाएंगे। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, लेकिन आज मुझे लगता है इतना ही बस। कभी और आगे मिलेंगे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जो गणित सीखने में हमारी रुचि बढ़ाती है। सिर्फ रुचि ही बढ़ाती है ऐसे नहीं, तो हमारी समझ भी बढ़ाती है उसमें। हमको जिसको अंग्रेजी में इंसाइट्स करके बोलते हैं, इंसाइट्स का मतलब हमको कुछ तो नया उसमें दिखाई देने पड़ता है। तो ये सब कब संभव होता है? जब हम सिर्फ पुस्तकी किताबी सिर्फ हम पढ़ाई नहीं करेंगे, तो उसके बाहर जाके कुछ तो जैसे मैंने अभी आज आपको कुछ एक्टिविटीज़ दिखाए, उसका इस्तेमाल करेंगे, तब ये बहुत अच्छी तरह से हम सीख सकते हैं। मुझे आशा है कि आज जो कुछ भी मैंने आपके सामने पेश किया वो आपको पसंद आया होगा। और देखते हैं कभी इसके आगे भी आपसे ऐसे ही किसी लाइव शो में अगर मुलाकात होगी तो और भी अलग अलग किस्म के एक्टिविटीज़ है जो हम शेयर कर सकते हैं, जो टीचर्स भी क्लास में ले जाके कर सकते हैं, घर पे भी। आज भी हम अभी जो कुछ भी परिस्थिति से जा रहे हैं उसमें स्कूल्स नहीं स्टार्ट हुई है, तो ये आपको साइकिल की किसी भी दुकान पे आपको ये वॉल ट्यूब्स आराम से मिल सकेंगे। इसके 3 डायमेंशनल बहुत अलग अलग प्रकार के आप लड़कों से, बच्चों से मॉडल्स बना सकेंगे। उससे खेलते खेलते बच्चे जो सीखेंगे वो आपको अचरज में डाल देंगे कि बच्चा पढ़ाई की तरफ उसकी रुचि बढ़ी हुई आपको ज़रूर दिखाई देगी। मुझे लगता है कि आज जो कुछ ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे प्रिंसिपल डॉक्टर सुधाकर राव जाधवर सर ने, और आपकी इंस्टीट्यूट का जो मोटो है, एजुकेशन फॉर स्ट्रेंथ, विजडम एंड इंटेलेक्ट, तो इसमें सब कुछ सच में तो समा जाता है कि स्ट्रेंथ, विजडम एंड इंटेलेक्ट, तो हमको ये तीनों की बहुत ज़रूरत रहती है। और अपने वाइस प्रेसिडेंट शार्दुल जाधवर सर भी, जो आ, ये आप लोगों के लिए ये फेसबुक लाइव उन्होंने होस्ट करने के लिए मुझे संधि दी, उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और इच्छा करता हूँ कि जो जिन्होंने भी ये देखा है वो ये तो करेंगे ही, उसके आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में ढूंढने का प्रयत्न करेंगे।